देखो कई बार शहर का गुड़ खत्म कर दिया। कई बार आदमी को ऐसी चीज़ें कर लेनी चाहिए जिससे मन को तो सुकून मिले ही, लेकिन जिससे किसी बेसहारा जीव का भी फायदा हो जाए। टीम का तो अपने जन्मदिन को यादगार बनाएं, कम से कम ज़्यादा खर्चा नहीं करें। तो जितना खर्चा वो केक वगैरह लाने में होता है उतना खर्चा तो एक सवा मणि भी कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो सोबर तरीके से मनाना चाहिए। मैं तो ये कहता कलाओं में नहीं, आज कर्मवीर भाई जो अपने श्री कृष्ण स्कूल के मालिक हैं, सीईओ हैं, उन्होंने एक नई मुहिम चलाई है जी गौवों की सेवा के लिए, ताकि मैं ये कहता हूँ कि जब मैं ऑफिस में हूँ तो एमडी मेरी एक पोस्ट है, जी लेकिन उससे बाहर मैं भी आपकी तरह एक नॉर्मल आदमी हूँ। तो मैं इन सब चीज़ों को ज़्यादा नहीं मानता। सर, मैं तो करमवीर राव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने एक अपील की है सब लोगों को साथ लेके इस मकर संक्रांति के अवसर पर। आपको कहीं भी एक्सीडेंटल केस दिखाई दे, हमें तुरंत करें, कॉल करें, हम उसकी सेवा करें। पहुंचेंगे वहाँ। बिल्कुल पहुंचेंगे साहब, बिल्कुल। तो आपने देखे सिर्फ 3 पैर हैं सर, क्या कंडीशन है इसकी, कैसे क्या कुछ हुआ? मैं संजीव कुमार, संचालक देवनारायण गौशाला जी महेंद्रगढ़। ये एक्सीडेंटल केस है। अच्छा। ये एक्सीडेंट हो गया था, हमने इसका ऑपरेशन करके वो पैर खराब तो निकाल दिया, अब स्वस्थ तरह घूम फिरता है। अच्छा, अभी ये 3 पैर पे हाँ, आराम 3 से पैर चल पे लेता है। आराम से चलेगा, घूमेगा फिरेगा, खाएगा पीएगा। तो ऐसा देखो ऐसा एक जी, और है बड़ा, एक देखो जी। कितना कितना बढ़िया, कितना सुंदर देसी नस्ल का, हरियाणी नस्ल का सांड है। अच्छा जी, इसका भी हमने ऐसे ही किया है। ये इसका भी पैर नीचे हाँ, से काट पैर दिया नीचे गया। से ऑपरेशन करके सही कर दिया गया। हमारे पास ऐसे ही सारे पशु हैं, लगभग सारे सारे ही ऐसे हैं। अंधे हैं, अंधी गौ माता है, लंगड़े हैं, जिसका कोई सहारा नहीं है उसका हम सहारा है। ये आप ये गाय दिखा रहे हैं, एक बार दिखाएं आप इनको। ऐसे ही रहती है ये कैसे, क्या क्या बीमारी है इसको, क्या एक्सीडेंट हो गया था? ये एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन इसका ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, अपना टाइम पास कर लेती है अब। अच्छा, हाँ, मतलब ये ऐसे ही रहती है ऐसे- परमानेंट। ये है सर, देखो इसका ऑपरेशन करके पैर निकालना पड़ा। अच्छा, इसका भी पैर काटना पड़ा, एक्सीडेंट है ये भी। हाँ, एक्सीडेंट। तो भाई इस ये प्रकार आपके सामने देखो, इसका भी एक्सीडेंट करके ऐसे निकालना पड़ा। इसके भी 3 ही पैर हैं, इसके भी 3 ही पैर हैं। बहुत सी गाय ऐसी है जिनके 3 पैर हैं, कोई किसी टाइप से रह पा रही है, और पीछे आप देखिए 3 ही पैर हैं, चौथा पैर ही नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। सर्दी का माहौल है और मकर संक्रांति का त्यौहार है, और यहाँ आप देखेंगे इस पिकअप के अंदर, महेंद्रगढ़ के अंदर जितना भी गुड़ था वो सारा यहाँ पे पहुँच चुका है गौशाला में। आप दिखाएं, ये गौशाला के अंदर पहुँची हुई पिकअप है और ये फुल भरी हुई थी, 1-2 गौशालाओं में जा चुकी है। अब महेंद्रगढ़ का जो गुड़ है वो ख़त्म कर दिया है आज। और यहाँ देखेंगे जो भक्त हैं गौ माता के, वो लगे हुए हैं गाय को, गौ माता को गुड़ खिलाने के लिए। और आपको पता है कि मकर संक्रांति के दिन दान करना एक बहुत बड़ा पुण्य होता है। गायें यहाँ हैं बहुत सी, और गुड़ खिलाने के लिए भक्त लगे हुए हैं। और दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पे श्री कृष्ण स्कूल के जो एमडी हैं करमवीर राव, उनके पास चलते हैं, बातचीत करेंगे। देखिए बहुत सी गायें यहाँ पे उपस्थित हैं और लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं। ये गाय इसके बाहर हो सकती हैं वही गौशाला से, क्योंकि तार लगे हुए हैं। और अपने हाथ से गाय को गुड़ खिलाना एक बहुत बड़ा धर्म माना जाता है, दान एक बहुत बड़ी बात होती है, और वो भी सर्दी के मौसम में गुड़ खिलाना बहुत बड़ी बात है। एमडी साहब हमारे साथ हैं, इनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। सर कैसे हैं? जी कैसा बहुत लग बढ़िया। रहा है ये कार्य करके, अपने हाथ से गाय को गुड़ खिलाना? देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरे ख्याल से आप तो कवरेज कर रहे हैं, आपको भी अच्छा लग रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। तो कैसे विचार बनाया? देखो कई बार शहर का गुड़ खत्म कर दिया। कई बार आदमी को ऐसी चीज़ें कर लेनी चाहिए जिससे मन को तो सुकून मिले ही, लेकिन जिससे किसी बेसहारा जीव का भी फायदा हो जाए। टीम का पूरी टीम देखिए कैसे उठा रखा है, आप दिखाएं एक बार कि हाथों में गुड़ की पेटियां, और महेंद्रगढ़ में गुड़ खत्म कर दिया, पिकअप भरी हुई है। हाथ दिखाएं, देखो गौ माता को गुड़ खिला खिला के पूरे दिन से सुबह से लगे हुए हैं। सर क्या कहेंगे इस बारे में और लोगों को कि भाई गायों के लिए क्या क्या करना नहीं, चाहिए? और लोगों से भी मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि सबको इस तरीके के धार्मिक काम करने चाहिए, और विशेषकर जो हमारे जो खास त्यौहार आते हैं, जैसे मकर संक्रांति का त्यौहार है, तो इस तरीके के त्यौहार जैसे जो भी आते हैं उन त्योहारों पे मतलब उस दिन को एक ख़ास दिन बनाने के लिए, उसको एक यादगार दिन बनाने के लिए ऐसी चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। अपने लिए तो सब करते हैं, लेकिन जो जीवों के लिए सोचता है ना, वो एक बहुत अच्छी, ये निस्वार्थ भाव का प्रेम है इनका। कैसे विचार कैसे बनाया आज के लिए भाई ये काम करते हैं?
ऐसे विचार तो मैं टाइम टाइम पे बनाता ही रहता हूँ और मेरी रुचि भी है। किसका सहयोग रहा इस विचार में कि भाई करो ऐसे? हम 2 दिन पहले सारे साथी बैठे थे, जी। तो फिर हमने डिसाइड किया कि मकर संक्रांति पे कुछ अच्छा करते हैं। अच्छा करते हैं तो सभी ने कहा कि ज़िले के अंदर ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कोई महेंद्रगढ़ ब्लॉक, महेंद्रगढ़ ज़िले के अंदर पूरे जिले में? पूरे ज़िले में जितनी भी गौशालाएँ हैं, हर गौशाला में 1-1 क्विंटल गुड़। बहुत बड़ी, पहले तो सभी बहुत बड़ी गायों को पहल है जी। खिलाएंगे, अपने हाथ से खिलाएंगे सभी को, और उसके बाद जो बचेगा वो हम गौशाला में देते हैं। जी। मतलब अपने हाथ से गौ माता को गुड़ खिलाएंगे। सर्दी में गौ माता को गुड़ खिलाना एक बहुत बड़ा धर्म माना गया है हिंदू धर्म में। सर, क्या मानते हैं जो गौशाला में गायें होती हैं, बाहर घूमती रहती हैं, बहुत से लोग गायों को लेके बिजनेस करते हैं गौशाला का, उन लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो इतना ही कहूँगा उनको कि अगर किसी की इंटेंशन इस चीज़ को लेके गलत है तो वो इस जन्म का जो फल है वो इसी जन्म में भुगतना। गाँव से गाड़ियों में एक एक रोटी घर से लेके आते हैं और फिर उसको बेच देते हैं। ये ऐसा तो नहीं करना चाहिए। भगवान तो सारी चीज़ें देखता है, उसका फल ज़रूर मिलेगा। मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज जो श्री कृष्णा स्कूल के एमडी एक नॉर्मल इंसान के रूप में गायों को गुड़ खिलाते हुए घूम रहे हैं पूरे जिले में, तो कैसा महसूस कैसा होता है मैं अंदर ये से? कहता हूँ कि जब मैं ऑफिस में हूँ तो एमडी मेरी एक पोस्ट है, जी। लेकिन उससे बाहर मैं भी आपकी तरह एक नॉर्मल आदमी हूँ, तो मैं इन सब चीज़ों को ज़्यादा नहीं मानता। ठीक है, अपने नॉर्मल रहना ही ज़्यादा अच्छा रहता है। अच्छा, जिले में बहुत से लोग हैं और वीडियो को देखने वाले भी बहुत से लोग हैं, क्या कहेंगे? मकर संक्रांति हो या कोई और ओकेजन आता है, जैसे जन्मदिन आ गया, किसी की शादी की सालगिरह होगी, बहुत से ओकेजन आते हैं, उन पर क्या क्या मैं सर यही कहना चाहूँगा कि अपने जन्मदिन को और इस तरीके के त्यौहार हैं उनको खास बनाने के लिए हम इन बेजुबान और बेसहारा, क्योंकि इस गौशाला में आप देख रहे हैं कि सारी लगभग अपंग और बेसहाय गायें हैं। कोई अंधी है, कोई लंगड़ी है, मतलब शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है सारी गायें। तो अपने जन्मदिन को यादगार बनाएं, कम से कम ज़्यादा खर्चा नहीं करें। तो जितना खर्चा वो केक वगैरह लाने में होता है उतना खर्चा तो 1 सवा महीने भी कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो सोबर तरीके से मनाना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। ये बातचीत घर पे भी हुई होगी, पिताजी ने क्या कहा? पिताजी तो हमेशा ही कहते हैं, हम तो सच्चाई की बात ये है कि उनके सामने कुछ भी नहीं है। वो हर साल मेरे ख्याल से अपनी कमाई का 30 से 40% मोर देन भी हो सकता है, वो गौशालाओं में बिना बताए हमें डोनेट करते रहते हैं। तो कम से कम कितना मेरे ख्याल करना से चाहिए? ज़्यादा नहीं तो मैं कह सकता हूँ कि 500 से 1000 डोनेशन की रसीद मेरे घर पे मिलेंगी, एक पूरी फाइल मिलेगी, इतनी फाइल मिलेगी। मतलब फिर तो इसी भगवान ने सोच रखा है भाई श्री कृष्ण आगे जाएगा। देखो जी, वाह जी। अपना काम कर्म करना है, बाकी फल देना तो भगवान के हाथ में। अच्छा, ये एक और बात पूछना चाहूँ, सिर्फ महेंद्रगढ़ जिले में या बाहर भी जाने का विचार है? देखो, हर चीज़ का एक सीमित दायरा होता है, जी। और अगर मैं ये कहूँ कि मैं पूरा हरियाणा संभाल लें हम या पूरा देश संभाल लें तो मैं वो चीज़ नहीं कर सकता। हर ज़िले में जो हमारी टीम है, इस तरीके की युवाओं की टीम होती है, तो उन सब साथियों से अपील है कि अगर अपने अपने ज़िले की भी थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी लेंगे तो भी स्थिति काफ़ी अपनी सुधर नजदीकी जाएगी। गौशाला की भी अगर जिम्मेवारी ले लेंगे हाँ तो हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी ऐसा है कि कहीं बहुत ही ज़्यादा ख़राब स्थिति है और हमारी कोई मदद हुई तो बाहर भी वाह। करेंगे। अगर किसी गौशाला को ज़रूरत है इस ठंड के माहौल में चारे की या गुड़ की, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। ये ज़रूर कोई ना कोई व्यवस्था अपनी टीम से बातचीत करके करवाएंगे, और टीम मेंबर बहुत से यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। और गायों को देखिए, आप देखें कि यहाँ पे एक जो छत है वो भी बहुत छोटी सी है और गायें बहुत ज़्यादा हैं, और बहुत सी तो किसी के पैर में लगी हुई है, किसी के कहीं लगी हुई है। बहुत सी समस्याएं गायों को लेकर हैं। और अगर आप भी इस त्यौहार पर, सर्दी के मौसम में बहुत एक दान पुण्य का त्यौहार कहा जाता है मकर संक्रांति, इस पर आप भी दान करें तो एक बहुत सुख का अनुभव जो कह सकते हैं, अभी एमडी करमवीर राव जी ने बताया है कि भाई ऐसे कार्य करने से। और एक और बात बता रहे थे, हमारे घर पे तो बहुत सी पर्चियां रखी हैं दान की हुई। एक गाय आप देखेंगे, छोटा सा बछड़ा है कि सिर्फ 3 ही पैर हैं, एक पैर भी नहीं है। तो आपने देखे सिर्फ 3 पैर हैं। सर, क्या कंडीशन है इसकी, कैसे सर, क्या ये कुछ हुआ? मैं संजीव कुमार, संचालक देवनारायण गौशाला जी। महेंद्रगढ़। ये एक्सीडेंटल केस है। अच्छा। ये एक्सीडेंट हो गया आया था, हमने इसका ऑपरेशन करके वो पैर खराब तो निकाल दिया, अब स्वस्थ घूम फिरता है।
अच्छा, अभी ये तीन पैर पे हाँ, आराम 3 से पैर चल पे लेता है। आराम से चलेगा, घूमेगा फिरेगा, खाएगा पिएगा। तो ऐसा देखो ऐसा एक जी, और है बड़ा, एक देखो जी। कितना कितना बढ़िया, कितना सुंदर देसी नस्ल का हरियाणी नस्ल का सांड है। अच्छा जी, इसका भी हमने ऐसे ही किया है। ये इसका भी पैर नीचे हाँ, से काट पैर दिया नीचे गया। से ऑपरेशन करके सही कर दिया गया। हमारे पास ऐसे ही सारे पशु हैं, लगभग सारे सारे ही ऐसे हैं। अंधे हैं, अंधी गौ माता है, लंगड़े हैं, जिसका कोई सहारा नहीं है उसका हम सहारा है। आपको कहीं भी एक्सीडेंटल केस दिखाई दे, हमें तुरंत करें, कॉल करें, हम उसकी सेवा करें। पहुंचेंगे वहाँ। बिल्कुल पहुंचेंगे साहब, बिल्कुल। तो भाई साहब नमस्कार भाई कैसे साहब, हो? बहुत बढ़िया, आप बताओ। बहुत बढ़िया है। क्या कुछ जैसे आज सारा शहर का गुड़ इकट्ठा कर दिया गौशालाओं में? नहीं, आज करमवीर भाई जो अपने श्री कृष्ण स्कूल के मालिक जी। हैं, सीईओ हैं, उन्होंने एक नई मुहिम चलाई है जी गौवों की सेवा के लिए, ताकि और हम जैसे लोग उनके साथ हैं और साथी साथ आएँ। और जो लाचार गाय आप देख सकते हैं, जहाँ तक हमारी निगाहें जा रही है, लाचार गाय हैं सारी, जी, इनकी सेवा करें। और हम युवा आगे नहीं आएंगे तो कौन आएगा आगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे मैं सभी युवाओं से अपील करूंगा कि मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पे सभी गौ जो अपने पास गौशाला उसमें जाएं और वहाँ गौओं की सेवा करें, गुड़ चराएं, और जो अपने दान हो सके वो दान करें। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। भाई साहब कैसे हैं? सब भाई साहब बहुत बढ़िया। क्या कहेंगे इस मुहिम के बारे में? सर मैं तो करमवीर राव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने एक अपील की है सब लोगों को साथ लेके इस मकर संक्रांति के अवसर पर एक शुरुआत की है गायों की सेवा करने के, और अपने सब साथियों को लेके जो लाचार बेसहारा गाय है उनको जितना हो सकता है उनकी सेवा में लगन है। और आज से नहीं, वो काफ़ी समय से गौ सेवा में लगे हुए हैं, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें इस गौ सेवा मुहिम में उन्होंने जोड़ा। वाह जी वाह। जिस प्रकार से बता रहे हैं कि भाई करमवीर राव जी ने इनको इस मुहिम में जोड़ा है, अपनी पूरी टीम बना के वो हर गौशाला में जा रहे हैं। और जैसा बताया कि भाई हर गौशाला में 1 क्विंटल जो गुड़ है वो दे के आएंगे। और गौशाला के बारे में मैंने आपको बताया ही, एक महेंद्रगढ़ से नारनौल रोड पर जो जाटवास मोड़ कहा जाता है वहाँ पे उपस्थित। क्या नाम है भाई साहब इस गौशाला का? देवनारायण गोवंश चिकित्सालय। देवनारायण गोवंश चिकित्सालय। देवनारायण गोवंश चिकित्सालय। उसके आसपास अगर कोई एक्सीडेंटल गाय दिखती है, कोई भी पशु दिखता है, तो आप इन्हें फ़ोन कर सकते हैं। क्या है जी आपका कॉन्टैक्ट नंबर? 86 075 75 815। तो ये नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। अगर कहीं कोई ऐसा एक्सीडेंट दिखता है तो आप इन्हें फ़ोन करें, ये पहुंचेंगे। और यहाँ पे बहुत सी गायें ऐसी हैं जिनका बहुत बुरा हाल हो चुका था। और यहाँ पे ये गाय दिखा रहे हैं, एक बार दिखाएं आप इनको। ऐसे ही रहती है ये कैसे, क्या बीमारी है इसको? क्या एक्सीडेंट हो गया था? ये एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन इसका ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, अपना टाइम पास कर लेती है। अच्छा, हाँ, मतलब ये ऐसे ही रहती है ऐसे- परमानेंट? ये है सर, देखो इसका ऑपरेशन करके पैर निकालना पड़ा। अच्छा, इसका भी पैर काटना पड़ा, एक्सीडेंट है ये भी? हाँ, एक्सीडेंट। तो भाई इस ये प्रकार आपके सामने देखो, इसका भी एक्सीडेंट करके ऐसे निकालना पड़ा। इसके भी 3 ही पैर हैं, इसके भी 3 ही पैर हैं। बहुत सी गाय ऐसी है जिनके 3 पैर हैं, कोई किसी टाइप से रह पा रही है। और पीछे आप देखिए 3 ही पैर हैं, चौथा पैर ही नहीं है। तो एक रिक्वेस्ट हम करेंगे कि आप गाड़ी को थोड़ा सा धीरे चलाएं ताकि एक्सीडेंट कम से कम हो सके। और थोड़ा ध्यान से भी चलाएं, क्योंकि ये भी जीव हैं, इन्हें भी दर्द होता है और इन्हें तो देखने वाला भी कोई नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो गायों को ध्यान देते हैं। ऐसी गौशालाएं बहुत कम हैं जिनकी चिकित्सा के लिए बहुत लोग डोनेट भी नहीं कर पाते। ये गाय बता रहे हैं कि इसको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, अंधी है जी। कब से है ये आपके पास? जन्म से अंधी है सर, आपके पास कब हमारे से? साथ 2 साल पास है। 2 साल। कहाँ से मिली थी आपको ये? ये सर जो सीमा मंदिर है बाबा खेतनाथ, वहाँ से लाए थे अच्छा, तो बाबा जी के बिल्कुल पास। अंधी है ये? बिल्कुल अंधी है। तो भाई बिल्कुल अंधी गाय है ये। और ऐसी बहुत सी गायें हैं जिन्हें उपचार की ज़रूरत है, जिन्हें खाने पीने की ज़रूरत है। और त्यौहार है सर्दी के मौसम में मकर संक्रांति का, तो हम सभी चाहते हैं और करना भी चाहिए दान। और इस समय आप करेंगे तो बताया जाता है कि भाई इस समय बहुत ही जो लोगों की जो करुणा इनकी है वो आपको दुआ देगी कि भाई इस सर्दी के मौसम में इनके लिए आपने खाने की व्यवस्था की। तो इसी प्रकार की बहुत सी गौशालाएं हैं, जब भी जहां भी जाएंगे वो खबर आपको दिखाएंगे। और बहुत सी गौशालाओं में जा भी चुके हैं, वो वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो क्या सोचते हैं इस मुहिम के बारे में? हर गौशाला में 1 क्विंटल जो गुड़ है वो करमवीर राव जी दे रहे हैं। कमेंट करके आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और लगातार ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहें इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।